हाँ, वो घड़े को, कच्चे घड़े को ठोक ठोक करके पक्का बनाने के लिए होता है, चपटी से पड़ी हुई लकड़ी की। तो कि मुक्ताबाई ने इसको उठा करके कहा, कुबा चाचा ये क्या चीज है? कुबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटी कौन घड़ा पक्का है कौन घड़ा कच्चा है इसकी परीक्षा होती है इससे। बोले कुबा चाचा एक बात, यहाँ इतने महात्मा बैठे हैं, कौन महात्मा पक्का कौन कच्चा, इसकी परीक्षा हो सकती है क्या? हाँ बेटी हो सकती है। तो बोले कि चाचा जरा मैं जानना चाहता हूँ इतने महात्माओं में कौन कच्चा है कौन पक्का है। तो कुबा जी उठ करके सबके सिर पर वो ठोकने लग गए। सब पर किसी ने कुछ नहीं कहा। नामदेव जी का जब नंबर आया तब बिगड़ पड़े नामदेव। बोले कि कुबा महात्माओं को घर पर बुला करके उनका अपमान कर रहा है। तो कुबा जी बोले कि बेटी सब पक्के कि यही कच्चा। नामदेव जी को बड़ा दुख हुआ। बोले कि इतने महात्माओं में मैं ही कच्चा निकला है। तो सब संत जो है सत्संग समाप्त हुआ, सब अपने अपने आश्रम घरन को गए। नामदेव जी सीधे मंदिर में आए। अब मंदिर में आकर भगवान से रोने लग गए कि प्रभु आज तो मेरा बहुत अपमान हुआ, मैं ही कच्चा निकला। जब आपकी इतनी बड़ी कृपा है मुझ पर, फिर आप मुझसे बातचीत करते हैं, फिर भी मैं कच्चा निकला। भगवान हंसते मुस्कुराते बोले कि भैया पूछो तो कुबा ने सही कहा है, कच्चाई तुम्हें है। क्योंकि अच्छा तो कच्चाई हमें क्या कच्चाई रह गई? बोले कि पहले तो तुमने गुरु ही नहीं किया है, तुमने गुरु नहीं किया है। तो बोले कि गुरु तो इसलिए ही किया जाता है कि भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। जब आपकी कृपा इतनी मुझ पर है फिर गुरु करने की क्या जरूरत है? नहीं भैया कसर रह जाती है, गुरु की आवश्यकता है, कसर रह जाती है। तो बोले कि किसको गुरु बनाऊं? बोले कि बिसोवा खेचर को बनाओ। बिसोवा खेचर जी थे, वृद्ध थे। बोले कि उनको जाके गुरु बनाओ। ढूंढते ढूंढते गए तो वो सो रहे थे और शिवलिंग पर पैर रख करके आनंद से सो रहे थे। बोले कि भगवान ने मुझसे मजाक किया है क्या? ये नास्तिक को गुरु बना कह दिया, इस शिवलिंग पर पैर रख करके सो रहा है, इसको गुरु बनाने को कह दिया है। बिसोवा जी समझ गए। बोले कि भैया नामदेव बूढ़ा शरीर है, पैर उठता नहीं, ये पैर उठा करके दूसरी जगह रख दो। नामदेव जी खटी पैर को उठा कर दूसरी जगह रखा कि वहीं शिवलिंग निकल आया। जहां पैर उठा के रखे वहीं शिवलिंग निकल आवे, जहां पैर रखें वहीं शिवलिंग निकल आवे। बिसोवा जी हंसते हुए बोले नामदेव समझे कुछ? कौन सी ऐसी जगह जहां पर भगवान नहीं है? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर तुम पैर रखते हो वहां भगवान नहीं है क्या? कोई भी भगवान के बिना कोई भी स्थान नहीं। तब तो नामदेव जी के समझ में आ गई और वहां दीक्षित हुए। दीक्षित होकर के अब इनमें जो कसर थी वो निकल गई। वो क्या? सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवतात्मन एष भागवतोत्तमः। अब तो सब जगह अपने विट्ठल का दर्शन करने लग गए, सब प्राणियों में, और विट्ठल में सब प्राणियों का दर्शन करने लग गए। ये उत्तम प्रकार का जो भक्त का लक्षण वो इनमें आ गया। एक बार ये अपनी कुटिया के बाहर रोटी बना करके और उसको इकट्ठा करके रोटी को एक तरफ रख गए और कुटिया में लेने गए घी की कुलड़ी लेने गए कि जिससे चुपड़े रोटी को। जैसे गए कि कुत्ता आया और जेठ रोटियों को मुंह में दबा करके और चल पड़ा। जब घी लेकर के आए तब देखा वो तो कुत्ता लिए जा रहा है रोटी। तब इन्हें देखा ये तो भगवान ही है। आधे कुलड़ी लेकर के उनके पीछे, प्रभु कम से कम चुपड़ तो लेने दो इनको, तब भोग लगाना, प्रेम से भोग लगाना, हाँ पर चुपड़ लेने दो। वो कुत्ते की जगह पर भगवान विट्ठल खड़े हो गए ऐसे। हाँ, एक बार वो तीर्थ यात्रा में थे, कई कुएं में अपने लोटा को फंसा जब पानी निकालने के लिए, सो एक प्रेत ऊपर आ गया
डोरी के सहारे प्रेत ऊपर आ गया। वो बड़ा लंबा चौड़ा शरीर, उसको देख करके फेंट से कटताल निकाल कर नाचने लग गए। ये आए मेरे लंबक नाथ, धरनी पाव आकाश लो माथो, लंबे लंबे हाथ, ये आए मेरे लंबक नाथ। नाचने लग गए। प्रेत की जगह पर भगवान विट्ठल खड़े हो गए। ले ऐसे इनकी बड़ी विचित्र लीलाएं, सब जो है प्रसंग इनके बहुत से ऐसे हैं। तात्पर्य ये कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः, बोले कि सर्वत्र जो भगवान का दर्शन करने लग जाए उत्तम प्रकार का भक्त है। भगवान में सब प्राणियों का दर्शन करने लग जाए। भगवान के उत्तम भागवत जो हैं किसी से द्वेष नहीं करते, किसी वास्तविक वस्तु अपने काम की वस्तु मिल जाने पर प्रसन्न नहीं होते, सब भगवान के माया का दर्शन करते हुए ये उत्तम भागवत कहलाते हैं। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, जन्म मरण, भूख प्यास, ये झगड़ा झंझट वगैरह ये संसार के धर्म हैं, उसमें भगवान की स्मृति के स्मरण के प्रभाव से मोहित नहीं होते, ये भागवत प्रधान होते हैं। जिनके काम कर्मों का बीज जिनके हृदय में नहीं है, केवल भगवान श्रीहरि का बोले कि निलय बना हुआ है, ये हृदय में केवल मात्र भगवान का निज मंदिर बना हुआ है, ये भागवत उत्तम है। बोले कि जिनका जन्म कर्म वर्णाश्रम इसमें अभिमान नहीं, अहंकार नहीं है, वही भगवान के प्रिय होते हैं। सब जगह शांत होते हैं, हृदय में कोई कामना नहीं होती है, सब प्राणियों को बराबर देखते हैं। त्रिभुवन की संपत्ति ले आकर के रख दिया जाए ऐसे भक्तों के आगे, भक्त कहता है कि भैया बोले कि इनको तो सेवन करने का हमारे पास समय नहीं है। बोले कि सेवन करना तो दूर की बात, इनकी तरफ देखने के लिए भी मुझे अवकाश नहीं है। भगवान के चरणों की तरफ जिसकी दृष्टि है, भगवान के चरण संबंधी आनंद जिसको मिल गया है, संसार की वस्तुओं को नहीं देखता है। ये भगवान के चरणांगुष्ठ नक्शे जिनके हृदय में प्रकाश है, यही संसार के ताप से, संसार के दुखों से जो संतप्त लोग हैं, भगवान के चरण में विश्राम मिलता है। बोले कि इस तरह से तो भगवान श्रीहरि भी ऐसे भक्तों के हृदय को अपना निज मंदिर बना लेते हैं। भक्त लोग अपने प्रणय रसना से, अपने प्रीति रूपी रस्सी से भगवान को बांध करके अपने हृदय रूपी कारागार में डाल देते हैं, तो भगवान भी हृदय रूपी कारागार में रहना ही उसमें आनंद मानते हैं, उसी में रहते हैं। भक्तों का हृदय छोड़ते नहीं हैं। राजा कहते हैं कि प्रभु भगवान की माया सबको मोहित करती है, इस माया के स्वरूप को मैं जानना चाहता हूँ। आपकी वाणी को सुन करके तृप्ति नहीं हो रही है। ये संसार के तापों से संतप्त जो हमारे जीव, हमारे जैसे, उनके लिए भेषज सरीके, औषधि सरीके आपके वाक्य हैं। तो उनमें से अंतरिक्ष बोल बड़े, ये महाभूतों से ये भगवान श्रीहरि विश्व का सर्जन करता है। स्वमात्रात्मक प्रसिद्ध है, मात्रा की प्रसिद्धि अर्थात जीवों को नाम रूप देने के लिए, जीवों को नाम रूप देने के लिए, उनके कर्मों को भोगने के लिए। ये जीव सब जबकि महाप्रलय होता है तो ये जीव भगवान के उदरस्थ होते हैं, और जबकि फिर पुनः सृष्टि होती है तो वो जीव प्रकट होकर के अपने अपने कर्मों का उपभोग करते हैं। नहीं तो संसार बनता ही नहीं है, बिना कर्मों के उपभोग के संसार बनेगा नहीं। जीव क्या करेंगे जब उनमें कोई संस्कार ही नहीं होगा। तो ये संस्कार पहले से पूर्व में जीवों में होते हैं, फिर पुनः प्रलय के अंत में वो जीव, उनको नाम रूप दिया जाता है और वो फिर इस शरीर से अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। ये इसका शरीर तैयार होता है पंच महाभूतों से। ये हृदय से एक 10 इंद्रियों से एक विभक्त, ये गुणों से गुणों का उपभोग करता हुआ, अपने गुणों से, अपने स्वभाव संस्कारों से यहाँ के गुणों का उपभोग करता है, अपने आत्मा से प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा उपभोग करता रहता है। और मन्यमान इदम सृष्टम, अपने शरीर को ये अपना मान करके उसमें सज्जित हो जाता है।
भगवान सारे विश्व का सर्जन करता है लेकिन उसमें सज्जित नहीं होता है। हम लोग अपने शरीर, अपने कर्मों से अपने शरीर को तैयार करके इसमें सज्जित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। जो भी हम लोग सृष्टि करते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपने बाल बच्चों को पैदा करते हैं, उनमें हम लोग तो आसक्त हो जाते हैं, हम जीव सब, लेकिन भगवान आसक्त नहीं होता है। इस तरह से ये जीव कर्मों से, कर्मों को करता हुआ निमित्त बना करके, हेतु को लेकर के ये कर्म करता है, अब उसका उल्टा परिणाम होता है। इसका उद्धार तो होता नहीं है, ये कर्मों से इसकी छुटकारा तो होती नहीं है, ये बढ़ता चला जाता है। जब तक प्रलय नहीं आता, ये इसको कर्म में रत रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है। जब प्रलय आता है 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होती है। ये काल सब अपनी तरफ खींचने लग जाता है, तो अनावृष्टि होती है 100 वर्ष तक। तो वैसे ही सब सुख साख जाते हैं, सब वस्तुएं, सब प्राणी समाप्त हो जाते हैं, ये कुछ भी नहीं रहता है इस पर। फिर उसके बाद हाथी के सूंड बराबर 100 वर्ष तक वर्षा होती रहती है, 100 वर्ष तक। तब ये पानी में सारा ये पृथ्वी घुल मिल जाती है और उसको तेज खींच लेता है, जल को, तेज को वायु खींच लेता है, वायु को आकाश खींच लेता है। ये सब अपने तन मात्राओं के साथ अपने अपने कारण में विलीन होते चले जाते हैं, सब अहंकार में प्रविष्ट हो जाते हैं। अहंकार महतत्व में प्रविष्ट हो जाता है, महतत्व में प्रविष्ट हो जाता है, महतत्व प्रकृति में विलीन हो जाता है, प्रकृति अव्यक्त में, अव्यक्त भगवान के ये प्रकृति उदरस्थ, उदर में। इस तरह से ये सृष्टि का उपसंहार इस तरह से होता है। अब राजा ने पूछा, यही सब माया है, जितने भी दृश्य पदार्थ हैं ये सब माया है भगवान के, सब माया। राजा ने पूछा कि महाराज, इस भगवान की माया को जिससे उल्लंघन कर जाएं, पार कर जाएं, तैर जाएं, ऐसा उपाय कृपा करके बतलाइए, सरल से सरल उपाय। तो उनमें से प्रबुद्ध बोल पड़े, भाई सभी लोग दुख को दूर करने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन परिणाम गलत होता है। बोले कि ये पैसा कमाते हैं सुख के लिए, लेकिन जब कोई पिस्तौल लेकर छाती पर बैठ जाता है तो वही पैसा दुख बन जाता है। पुत्र के को सुख मानते हैं, वही पुत्र जब लठ बजाने लग जाता है तो उसको दुख मानते हैं। ये इस तरह से संसार की वस्तुएं सब ऐसी है। इसी तरह से यहाँ के कर्मों से निर्मित जो लोग हैं वो भी नष्ट होने वाले हैं। तस्मात्, तो फिर क्या करना चाहिए? गुरुम प्रपद्येत, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तम श्रेय माने भगवान की भक्ति को सीखने के लिए किसी उत्तम गुरु के पास जाना चाहिए, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो और जो भगवान श्रीहरि के पास बैठा हो, उसके पास जाना चाहिए। वहां पर भागवत धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए, अपने गुरुदेव की निष्कपट भाव से सेवा करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। मन को सब जगह से असंग करके साधुओं में संगति, साधुओं की संगति में लगानी चाहिए। दया, मैत्री, प्रश्रय, ये पवित्रता, ये सब सीखनी चाहिए, पवित्रता सीखनी चाहिए। पवित्रता ये धर्म का एक अंग है, धर्म का अंग है। अब पवित्रता के बिना काम नहीं चलता। पवित्रता, अपने वस्त्र भी पवित्र रखने चाहिए, वस्त्र पवित्र रखने चाहिए। देखिए, हम लोग जो विदेशियों का नकल करते हैं, विदेशी लोगों को कुछ नहीं करना है, वो तो जो है पुण्य से बचे खुचे जो पुण्य स्वर्ग में होते हैं, उसके फलस्वरूप दूसरे स्थानों में उनको जन्म दे दिया जाता है। वो केवल पुण्य के फल को भोगते हैं। अगर उनको मुक्ति के लिए यह भारतवर्ष में जन्म लेना पड़ेगा, मुक्ति के लिए अन्य किसी उत्तम लोक की प्राप्ति के लिए भारतवर्ष में जन्म लेना होगा और यहाँ पर साधना करनी पड़ेगी, तब कहीं वो अपने अभिष्ट को पूर्ण कर सकेंगे। अतएव बाहर के लोगों को, नकल बुद्धिमानों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका काम अलग ही है। हम भारतीय हैं, भारतवर्ष में हमको कर्म करने के लिए जन्म दिया गया है और यहाँ से भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। अन्यत्र
अगर कहीं प्रयास करेंगे, बहुत भजन पूजा पाठ भी करेंगे तो भारतवर्ष में जन्म लेना पड़ेगा। भारतवर्ष में जन्म होगा और यहां से भगवान की उपलब्धि होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। इस तरह से तो अपने गुरुदेव से शिक्षा लेनी चाहिए, पवित्रता की, तपस्या भी करनी चाहिए, सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी इनका सहन करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। मौन का मतलब प्रयोजन मात्र ही बोले। स्वाध्याय रामायण गीता भागवत अन्य भी ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हिंसा नहीं हो ये बराबर ध्यान रखना चाहिए। सर्वत्र परमात्मा आत्मा का जो है दर्शन करना चाहिए। अपने शरीर के अंदर हम आत्मा कहाँ से बोल रहे हैं, हम कहाँ से बोल रहे हैं, आवाज कहाँ से आ रही है, कौन बोलता है, इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। परमात्मा का अन्वेषण करने के लिए विचार करना चाहिए। एकांत स्थान का सेवन करना चाहिए। वस्त्रों में यह अभिलाषा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसमें संतोष करना चाहिए। भागवत शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए। अन्यत्र किसी दूसरे के शास्त्रों में निंदा नहीं होनी चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। समदम आदि भगवान के कथा का श्रवण कीर्तन ध्यान ये सब करना चाहिए। अगर आप सुख प्राप्त करना चाहें तो ये करना ही होगा। भगवान के जन्म कर्म इत्यादि उनका गान करना, उनके गुणों का गान करना, उनके लिए सारे अखिल चेष्टाएं हों। जो भी दान पुण्य आप करें, जो जप भजन करें, जो उपकार के लिए जो भी कोई धर्मशाला वगैरह बनवाएं, अपने पुत्र स्त्री घर प्राण सबको भगवान के निवेदन करते रहिए। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, भगवान को समर्पण करते रहिए। जो कुछ भी आप करें, बहुत अच्छा भजन पूजा पाठ कुछ भी करें, भगवान को स्मरण करते रहें। इस तरह से सर्वत्र भगवान की परिचर्या सेवा करते हुए, साधुओं से संगति करते हुए, भगवान के पावन यश का परस्पर कथन करना, एक दूसरे को स्मरण कराते हुए अपने स्वयं स्मरण करना, इससे भक्ति उत्पन्न होगी। भक्ति तो हृदय में द्रव उत्पन्न होगा, तो रोना गाना हंसना प्रसन्न होना, हृदय में वो आनंद समाएगा नहीं। इस तरह से सहज में ही बोले भक्ति के द्वारा ये माया को जीव पार कर जाएगा। अब बोले कि नारायण, राजा ने पूछा, नारायण आभिधानस्य ब्रह्मण परमात्मन निष्ठा मर्हतनु वक्तुम, भगवान परमात्मा नारायण नाम की निष्ठा को कृपा करके आप लोग जो हैं कहें। उनमें से पिप्पलाद बोले कि भैया स्थिति उद्भव और प्रलय के जो हेतु हैं और जिनका कोई हेतु नहीं, जिनकी स्वप्न जागृत सुसुप्ति आदि में सर्वत्र उपलब्धि होती है, अथवा शरीर में देह इंद्रिय और सबके पश्चात जो अवशिष्ट है वो अपना वही पर वस्तु है। यहाँ पर मन का प्रवेश नहीं होता, वाणी भी प्रवेश नहीं कर सकती, इंद्रिय प्रवेश नहीं करते हैं। शब्द के द्वारा मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं, अहंकार नहीं, प्राण नहीं, उसके बाद जो अवशिष्ट है, जो शेष रह गया वो मैं हूँ। इस तरह से जो है निषेध के द्वारा ये शब्द ही वहां पर पहुंच पाता है। इस तरह से ये आत्मा ना तो कभी उत्पन्न होता है, न समाप्त होता है, न बढ़ता है, न घटता है। इसमें षड्भाव विकार नहीं होते हैं। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते और अपक्षीयते नश्यति इति षड्भाव विकार है, ये आत्मा में नहीं होता है। जबकि ये शरीर से निकलता है, इंद्रिय गण जैसे हवा के साथ में पत्ते रजकण तिनके सब उड़ते चले जाते हैं, इस तरह से इस आत्मा के साथ में सारे कर्म इंद्रिय अंतःकरण प्राण आदि सब साथ में चले जाते हैं, साथ में जाते हैं। ये दूसरे गर्भ में जब प्रविष्ट होता है, सब इसके साथ में पूर्व वाले कर्म साथ में होते हैं। ये सब बोध कैसे होगा, कैसे अपना बोध होगा? बोले कि जब तक यह जनाब चरणैशन योरु भक्त्या
चेतो मलाने विधमेद गुण कर्म जानी। बोले कि जब तक ये भगवान का आराधन नहीं करता तब तक इसको अपना बोध नहीं होता। भगवान का बराबर ध्यान करे तब अपना बोध हो जाएगा। फटाफट भगवान का भी बोध हो जाएगा, आत्म तत्व का भी बोध हो जाएगा। हाँ, गंदे शीशे में अपना चेहरा नहीं दिखता, स्वच्छ शीशा कांच हो उसमें अपना स्वच्छ चेहरा दिखता है। इस तरह से अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा, उसमें अपने स्वरूप का दर्शन होगा। राजा जी कहते हैं उस कर्म योग को कृपा करके आप कहें जिसके कर्म के करने से ये नैष्कर्म्य भाव को जीव प्राप्त होता है। जबकि उसमें आविर्होत्र बोल पड़े, बोले कि कर्म, अकर्म और विकर्म ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ये वेदवाद है, लौकिक नहीं, वेदवाद है। कर्म, अकर्म और विकर्म। हाँ, इन कर्मों में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित होते रहते हैं। क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, इसमें बड़े बड़े विद्वान भी मोहित होते रहते हैं। ये वेद का परोक्ष भाव समझना चाहिए। स्वर्ग कामो यजेत, ये प्रलोभन के लिए जो वेद कहता है स्वर्ग की कामना से यजन करे, स्वर्ग का प्रलोभन मात्र है, नहीं तो नैष्कर्म की तरफ ही ले जाना वेद का तात्पर्य है। ये परोक्ष भाव है। परोक्ष कहते हैं किसी बात को सीधी तरह से न कह करके घुमा फिरा के कहा जाए, उसको परोक्ष बात कहते हैं। तो जैसे कि अध्यापक मास्टर साहब बच्चों को जब आते हैं तो लड्डू देते हैं, लड्डू खिलाते हैं। लड्डू इसलिए खिलाते हैं कि बच्चे को स्कूल में आने की आदत पड़े। हाँ, लड्डू के प्रलोभन से ये यहाँ पर स्कूल में भग करके आएगा। इसी तरह से स्वर्ग काम यजेत, स्वर्ग का प्रलोभन मात्र है जिससे कि वेद में इसकी रुचि प्रवृत्ति बढ़े इस जीव की, ये तात्पर्य है। उससे अपने कर्मों को करे। हाँ। कर्म मतलब कि विधि कर्म, विकर्म का मतलब निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म को छोड़ करके विधि कर्म का अनुष्ठान करे, आचरण करे। अकर्म कहते हैं कर्म होते हुए भी जो कर्म न हो, जैसे कि माला फिराना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का पूजन करना, ये कर्म होते हुए भी कर्म नहीं है। भगवान का पूजन करते हैं, भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान पर पुष्प तुलसी चढ़ाते हैं और भी सब करते हैं। ये कर्म होते हुए भी कर्म नहीं है। हाँ, ये कर्म को छुड़ाने वाला कर्म है। अतएव ये कर्म, विकर्म और अकर्म, इस तरह से बोले कि वेद साक्षात श्रीहरि हैं। हाँ, नाचरेत यस्तु वेदोक्तम, वेदोक्त जो आचरण नहीं करता तो मूर्ख, अजितेंद्रिय और विकर्म माने निषिद्ध कर्म से युक्त होता है, अधर्म से, अब मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। बोले कि वेदोक्त कर्मों को करता हुआ ये एक न एक दिन निष्कर्म्य भाव को प्राप्त होगा, जो शीघ्र ही अपने हृदय की ग्रंथियों को नष्ट करना चाहते हैं। तो भगवान का पूजन वेद से और तंत्र से, दोनों से ही पूजन करना चाहिए। वह भगवान का अर्घ्य पाद्य जो है उसमें ये वस्तुएं डालनी चाहिए। यव है, कुश है, तिल है, ये सब जो पाद्य अर्घ हैं, जो ये सब जो है ये तांत्रिक विधि है, तांत्रिक मंत्र भी है, उनसे जल्दी काम बनेगा। केशव का पूजन जो है ना, तांत्रिक विधि से वैदिक विधि, दोनों विधियों का आश्रय लिया जाए। हाँ, किसी आचार्य से अनुग्रह प्राप्त किया जाए और भगवान श्रीहरि के अर्चन पूजन। पहले तो पवित्र होना पड़ेगा। पवित्रता में मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। ये मिट्टी पवित्र करती है, मिट्टी पवित्र करती है। हाँ, बोले कि अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्यु के हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम, ये मंत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें तुम दिव्या व्रत में आपने सुना, मिट्टी का शरीर में लेपन करके और सरोवर में, नदी में स्नान करें, मिट्टी का लेपन करके। रोज ही लेपन करिए तो आपको रोग बला ही नहीं हो। हाँ, रोज मिट्टी का लेपन करके और स्नान किया जाए। तो ये शुचि पवित्रता के लिए मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। शौचादि से आप जो है विधि है, बोले कि सामान्य गृहस्थाश्रमियों को कम से कम 7 बार, बोले कि 10 बार तो बाएं हाथ में मिट्टी लगानी चाहिए, 7 बार दोनों हाथों में लगानी चाहिए, 3-3 बार पैरों में लगानी चाहिए। हाँ, ये मिट्टी लगानी चाहिए।
अब विरक्तों को तो इसके चौगुना करना चाहिए। हाँ, गृहस्थों के लिए सामान्य है, लेकिन आफत है कि नाली भर जाएगी, ये आफत और है। ये शहर में मिट्टी का प्रयोग ज्यादा कर भी नहीं सकते, नाली भर जाए। ये इस तरह से मैंने पवित्र धौत वस्त्र पहनना है, धुला हुआ वस्त्र पहनना है। और भगवान के सम्मुख आकर के स्नान आदि करके पवित्र हो करके बैठिए। पिंडम विशुद्ध, मतलब कि भूत शुद्धि प्राण प्रतिष्ठा ये करनी चाहिए। भूत शुद्धि प्राण प्रतिष्ठा ये सीखना होगा। फिर न्यास करना होगा, बोले कि केशवादि न्यास, मातृका न्यास, तत्व न्यास, ये सब न्यास करने होंगे। अक्षरों से न्यास किया जाता है। न्यास करके तब देव भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके तब देवता का पूजन करिए, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ये इस तरह से अर्चय धरीम अर्चादव हृदय चापी यथा लब्धोपचारकई, या मानसिक पूजन भी करना चाहिए। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्य, लेकिन कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी तू परामता, मानसी सेवा परा कही जाती है, परा सेवा है। इस तरह से मानसी सेवा करिए। हृदय चापी अर्चादव, या अर्चा विग्रह में, भगवान की मूर्ति में, या हृदय चापी हृदय में, बोले कि हमारे यहाँ दोनों तरफ से पहले जो है मानसिक पूजन करिए, मानसिक पूजन करिए, फिर उसके बाद बाहर का पूजन करिए, तब देखिए फटाफट आपका काम हो जाएगा। मतलब भगवान की प्रसन्नता खटी मिल जाएगी आपको। इस तरह से हृदय में मानसिक पूजन, भगवान पहले ध्यान के द्वारा भगवान के श्री विग्रह को अपने अंदर उपस्थित करना होगा। किसी चित्र को ही आप अपने मन में याद कर लीजिए, चित्र को। वो चित्र ही धीरे 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 आपसे बोलने लग जाएगा, आपके साथ खेलने लग जाएगा, आपके सारे व्यवहारों में सम्मिलित होने लग जाएगा। अगर आप चित्र को अंदर बिठा लीजिए, प्रतिमा को बिठा लीजिए, मूर्ति को, या किसी आपने मन संकल्पित प्रतिमा, चाष्ट विधा, 4 प्रकार की प्रतिमाएं हैं, लेप्या लेख्या सब जो हैं, ये चित्र भी प्रतिमा है। मंदिर में मूर्ति है, सब ये प्रतिमा है। इनको किसी को भी अंदर बिठा लीजिए, याद करते रहिए, उसके चरण से लेकर के मस्तक पर्यंत उसको याद करते रहिए, चित्र को याद करते रहिए। और अंदर ही पूजन करिए। फिर उसका जब चित्र उपस्थित हो जाए अपने हृदय के अंदर, तो उसको सुलाइए, बैठाइए, स्नान कराइए, भोजन कराइए। प्रातः काल ही उसको मंगला करिए, उठा करके उत्थापन करके मंगला करिए। सोने की आरती, सोने के थाल में आरती करिए। वहाँ मानसिक पूजन में आपको बाहर से कहीं लाने की वस्तु तो कोई जरूरत है ही नहीं। सोना अगर कल्पना भी करनी है तो सोने और रत्नों की कल्पना करिए। भगवान का पूजन आरती सब सोने के पात्र, रत्न जटित पात्र, सब ऐसी कल्पना करिए। आप बढ़िया से बढ़िया वस्तु भगवान को खिलाइए पिलाइए। रोज 56 भोग खिलाइए, रोज 56 भोग बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। मन से कहीं से लाना तो है नहीं, पैसा खर्च होगा नहीं आपका। मन से कल्पना करनी है। ये सब संकल्पित जो मन के द्वारा जो भगवान का पूजन, इससे फटाफट काम हो जाएगा आपका। इस तरह से ये कहते हैं। फिर पाद्यार्घ्य इत्यादि, पाद्यादि, भगवान का जो है आवाहन, भगवान के लिए आसन, भगवान के लिए पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, मधुपर्क, फिर आचमनीय, फिर स्नानीय जल, फिर आचमनीय, फिर उसके बाद वस्त्र, भगवान के लिए वस्त्र प्रदान करिए, आभूषण प्रदान करिए। फिर उसके बाद चंदन, चंदन सुगंधी द्रव्य,
उनके शरीर में लेपन करिए, मस्तक में लेपन करिए, मस्तक पर तिलक करिए, फिर जो है तुलसी पुष्प समर्पण करिए, फिर जो है धूप धूप या सुगंधी धूप, फिर दोनों तरफ दीप, एक तरफ तैली दीप, दूसरी तरफ घृत दीप, दाहिनी तरफ घृत दीप, बाईं तरफ जो है तैली दीप, इस तरह से करके भगवान का पूजन, जो माला वगैरह समर्पण करके, फिर भगवान को भोग लगा करके, पान तांबूल समर्पण करके आरती करिए, आरती करके और फिर भगवान की परिक्रमा, प्रणाम, छत्र, चंवर, ये सब कुछ करके और फिर राजभोग की तैयारी करिए। ये इस तरह से आत्मानम तन्मयम ध्यायन मूर्तिम संपूजयेत् धरे है, इस तरह से ये भगवान का प्रसाद रोज ही भक्षण करिए। अब राजा ने फिर प्रश्न किया, यानी यानी ही कर्माणी यय्य स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति कर्ता वा, बोले कि हरिस्तानी ब्रुवंतु नः। भगवान श्री हरि अपने स्वच्छंद जन्म कर्म से जिन जिन लीलाओं को करते हैं उनको कृपा करके संक्षेप से उनको भी सुनाइए। उनमें से द्रुमिल बोल पड़े। भगवान के गुणों को जो गिनना चाहे वो ठीक नहीं है, बाल बुद्धि उसको कहना चाहिए। कोई रजकण को, पृथ्वी के रजकण को गिन सकता है लेकिन भगवान के गुणों को नहीं गिन सकता है। तो भगवान के गुणों का गान करना, बस यही, उनको गिनने की चेष्टा नहीं, उनका गान करना, ये अपना स्वभाव बना लेना चाहिए। इस तरह से ये भगवान अपने स्वच्छंद कर्मों से धर्म की पत्नी मूर्ति से ये नर नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। हाँ, ये बद्रिकाश्रम में तप करते हैं। एक बार इंद्र भयभीत होकर के इनके तप से, इनको तप भ्रष्ट करने के लिए हाँ, जो है भेजा अप्सराओं को, नर नारायण के लिए। बोले कि अप्सराओं को भेजा, छठी हुई परम सुंदरी अप्सराएं वहां पर जाकर के अपने हाव भाव, नृत्य गान, कटाक्ष आदि से जो है इनको पतन कराने के लिए, तपस्या से विचलित करने के लिए प्रयत्न करने लग गईं। लेकिन इन्हें नेत्र भी नहीं खोला। जब नेत्र नहीं खोलते तपस्वी लोग, तब ये अप्सराएं वगैरह कांपने लग जाती हैं, कहीं ये शाप नहीं दे दें। जब भगवान ने मधुर नेत्र खोल करके और कहा कि भाई डरो, डरो मत, डरो मत, हाँ, बोले हम कुछ नहीं कहेंगे तुमको। बोले कि अच्छा ये तो बताओ, तुम स्वर्ग की छठी हुई अप्सराएं, सुंदरी, सबसे अधिक सुंदरी तुम्हें महाराज बिल्कुल छांट के भेजी गई हैं, छांट छांट के। अच्छा, भगवान ने जरा संकल्प किया, हजारों स्त्रियां प्रकट हो गई। वो स्त्रियों के जो नख में स्वरूप सौंदर्य वो इनके मुख में नहीं। सब देख के लज्जित हो गई उन भगवान के प्रकट किए हुए स्त्रियों। बोले कि अच्छा, इसमें से एक नमूने के लिए तुम ले जाओ स्वर्ग में, इनमें से एक ले लो। ये उर्वशी जो है वो भगवान की प्रकट की हुई उर्वशी, स्वर्ग में जो है सब अप्सराओं की रानी है वो उर्वशी। इस तरह से ये भगवान की लीला विचित्र ही है। भगवान के अवतारों की गणना प्रायः हो चुकी। आप अवतार कथा सब सुनते आए हैं, बारह अवतार, मत्स्य अवतार, ये सभी अवतारों की चर्चा प्रायः पहले हो चुकी है। इस तरह से भगवान श्री हरि अपना अब लीला संवरण करके अपने स्वधाम प्रस्थान की तैयारी कर रहे हैं भगवान श्री हरि। नव ये विस्फुरण के संवाद ये तो सुन लिया, वसुदेव जी सुन करके आनंद में भर गए। भगवान श्री हरि अब स्वधाम प्रस्थान की तैयारी कर रहे हैं कि एक बार ब्रह्मा जी, शंकर जी, सब देवता, सब लोग, समस्त लोकपाल
भगवान के पास आ गए। शंकर जी आ गए, मरुदगण आ गए, इंद्र आ गए, आदित्य आ गए, वसुगण आ गए, अश्विनी कुमार आ गए, ऋभव आ गए, अंगिरस आ गए, रुद्र आ गए, विश्वदेव आ गए, साध्य सभी देवता आ गए, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर, किन्नर सब द्वारका में पहुंच गए। भगवान ने सबका स्वागत किया। ब्रह्मा जी कहने लग गए कि प्रभु, हम लोगों का तो कार्य करीब करीब पूर्ण हो गया है। आपके द्वारा शब्द जो ये ब्राह्मणों से शाप दिलाए हुए यादवगण, ये भी समाप्त प्राय हो जाएंगे। पृथ्वी के भार को उतारने के लिए हमने प्रार्थना आपसे की थी, सो महाराज प्रायः धर्म की स्थापना हो गई और आपकी कीर्ति का सर्वत्र विस्तार हो गया, जो कि जीव लोग सब लोग उसका गान करके आपको प्राप्त हो जाया करेंगे। अब आपकी इच्छा है आप यहां पर निवास करें, जबकि भगवान को 125 वर्ष हुआ था यहां पर रहते निवास करते हुए। ये ब्राह्मणों के शाप से नष्ट प्राय ये कुल हो गया है। हाँ, तथा स्वधाम परमम विशस्व यदि मन्यसे, आपकी रुचि है तो आप अपने स्वधाम को प्रस्थान कर सकते हैं। हम लोगों का सारा काम हो गया है। ये कहकर के देवताओं को विदा कर दिया। देवता लोग चले गए। अब भगवान सब यादवों को कहते हैं कि भैया, ये ब्राह्मणों के शाप से ये हम लोगों का कुल जो है वे नष्ट प्राय सा, बोले कि हम लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, न बस्तव्यम इहास्माधिर, बोले कि हम लोगों को प्रभास में जा करके वहाँ पुण्य आदि का वहाँ पर स्नान करके और ब्राह्मणों को जो है यज्ञ याग करा करके और पुण्य का अर्जन करना चाहिए। जो है मरने के समय में अपने सावधान होकर के, बोले कि इस तरह से साधनों को एकत्र कर लेना चाहिए अपने परलोक के। जबकि इस तरह से भगवान के द्वारा विज्ञापन सबको सुनाया गया। भगवान श्री ठाकुर जी एकांत में आकर के विराजित हैं। ये उद्धव जी ढूंढते ढूंढते उनको आ गए। एकांत में विराजित भगवान श्याम सुंदर के चरणों में बैठ करके बोले कि प्रभु, हाथ जोड़ करके चरणों में गिर करके सिर रख करके उद्धव जी कहने लग गए, प्रभु आप स्वधाम प्रस्थान करना चाहते हैं, मुझे मत छोड़ जाना, मुझे भी साथ में आप ले चलिए। बोले कि प्रभु आपने बहुत से हमको उपदेश किए हैं, जिनमें त्याग, ये त्याग संन्यास लक्षण, ये त्याग का कथन किया है। ये त्याग तो बड़ा भारी दुष्कर कर्म है। ये जो विषयी लोग हैं ये त्याग कैसे कर सकते हैं? अतएव वह जो उचित हो हमारे लिए वह आप कृपा करके कहें। भगवान कहते हैं, देखो भैया, बोले कि प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणा समुद्धरंती ह्यात्मानम आत्मनि वासुआ अशुभाशया। बोले कि प्राय यहाँ लोग जब तक कि अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं होगी तब तक उद्धार का काम कैसे चलेगा, उद्धार कैसे होगा? अपने ऊपर अपनी कृपा होनी चाहिए। तो बुद्धिमान लोग जो हैं अपने से आत्मनो गुरु आत्मा ही वह पुरुष से विशेषता, बोले कि अपना ही अपना गुरु है विशेष करके। प्रत्यक्ष अनुमान से गुरुओं का अन्वेषण करके हम उनसे शिक्षा लेता है। ये जीव जब अपना उद्धार करना चाहेगा तो काम फटाफट बन जाएगा। कदम कदम पर उसको शिक्षाएं मिलने लग जाएंगी। एक लाला बाबू थे कलकत्ते में, मारवाड़ी थे, जबकि बहुत अपार संपत्ति थी इनके पास। एक बार जो है अपने छत पर आधी धोती कटी में कमर में, आधी धोती कंधे पर और घूम रहे थे, छत पर घूम रहे थे कि एक साग बेचने वाली बेच करके जा रही, पीछे से एक ने आवाज लगाई कि अरे बुढ़िया मैं भी चलूंगा, तो ठहर जा मैं भी चलूंगा। वो बोलती है कि नहीं समय हो गया।
बोले कि दूर जाना है और समय नहीं है, आप दूर जाना है समय नहीं है। ये दो बातें लाला बाबू ने सुनी छत पर। दूर जाना है समय नहीं है, उसी क्षण उसी स्थिति में अपने घर से निकल करके वृंदावन आ गए, चले आए। ले साहब, अगर शिक्षा लेनी हो तो आपको कदम कदम पर शिक्षाएं मिलती हैं। इस तरह से बुद्धिमान को चाहिए पहले अपने को अपना गुरु बनाए, अनुमान आदि के द्वारा शिक्षा ग्रहण करे। यहाँ पर एक इतिहास वर्णन करते हैं जहाँ पर यदु का और अवधूत का संवाद वर्णन है। यदु ने पूछा, ये है कौन, ये अवधूत कौन है? दत्तात्रेय जी है। बोले कि इस तरह की बुद्धि आपने कैसे प्राप्त की? आप विद्वान होते हुए बालक की तरह आचरण करते हैं, आप यहाँ एक जगह बैठे रहते हैं और कहीं आप कोई प्रयास नहीं करते, भोजन के लिए कोई कर्म नहीं करते। तब उन्होंने कहा कि भैया हमने 24 गुरु किया है, हम उनसे हमने शिक्षा ली है, सो आनंद पूर्वक हम रहते हैं, अपने पास से हम संतोष करके रहते हैं। जो मुंह के सामने हमारे पास जो आ जाता है हमारे अदृष्टानुसार, इसको ग्रहण करके हम आनंद पूर्वक रहते हैं। ये 24 गुरु हमने बनाया है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, शहद बनाने वाली मक्खी, हाथी और शहद तोड़ने वाला हिरन, मछली, पिंगला नाम की वेश्या, कुरल नाम का पक्षी, बालक, कुमारी, शर पे बांध बनाने वाला, सर्प, ओढ़ नाभि बने जो है, मकड़ी और सुकेश कृत मतलब दीवार में मिट्टी का घर बनाने वाली भृंगी, इनकी 24 को मैंने गुरु बना लिया। इनसे मुझे जो है शिक्षा मिली है, आनंद पूर्वक रहता हूं। पृथ्वी से क्या शिक्षा ली? पृथ्वी से शिक्षा ली। पृथ्वी पर सब लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं, खोदते हैं, लेकिन पृथ्वी किसी से कुछ नहीं कहती है। पृथ्वी सबको क्षमा करती है, क्षमा। अब पहाड़ और वृक्ष ये भी पृथ्वी के भाग हैं, तो दूसरे का उपकार करते ही, दूसरे का उपकार ही करते हैं। ये वृक्ष पर पत्थर मारो फल देता है, लकड़ी देता है, छाया देता है, और ऐसे पर्वत से पत्थर मिलता है, अन्य सब जो है खनिज पदार्थ पहाड़ों से मिलते हैं। ये पृथ्वी से शिक्षा ली। वायु से शिक्षा ली। वायु स्वयं ये कुछ भी ग्रहण नहीं, और जैसे एक वस्तु ग्रहण कर ली वो बराबर वो चिपकाए नहीं लगता। जैसे सुगंध को ग्रहण करने के लिए बहने लग गया तो कुछ दूर सुगंध को लेकर के बहता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर दुर्गंध ले लेता है, फिर उसको भी छोड़ देता है, किसी में आसक्त नहीं होता। ये बाहर की वायु का। और प्राण वायु, अंदर का जो वायु है, उससे हमने शिक्षा ली कि उसको जितना अन्न थोड़ा सा मिल जाए उसी में संतुष्ट जीवित रहता है, बराबर बना रहता है, थोड़ी सी वस्तु से संतुष्ट रहता है। आकाश से शिक्षा ली। आकाश में सूरज, चंद्रमा, तारे और सब पक्षीगण विचरण करते हैं, हवाई जहाज और दुनिया भर के। इसी तरह से भगवान के अंदर अनंत ब्रह्मांड सब जो है सावकाश उड़ते रहते हैं। भगवान ये आकाश की तरफ परमात्मा श्री हरि सर्वत्र व्यापक है। ये हमने आकाश से शिक्षा ली। जल से शिक्षा ली। जल स्वयं मधुर होता है, मधुर होता है और दूसरे को पवित्र करता है। इस तरह से जल से हमने शिक्षा ली। अग्नि से शिक्षा ली। अग्नि ऐसे तेजस्वी